जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे पे अल्ताफ हुसैन साहब ने लबकुशाई की है और इस्तीफा देकर भी जस्टिस मुजाहिर नकवी अपनी जान नहीं बचा पाए हैं। तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब की बददुआ लग गई है? असल में मामला क्या है, इस पर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करम फाहद है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया और हलचल मचा दी क्योंकि उन पे करप्शन के बहुत ही खौफनाक और घिनौने इल्जामात थे और अब हर जगह लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, लान तान कर रहे हैं। तो इस हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब ने भी लबकुशाई की है और कहा है मकाफात अमल। जी हाँ, दुनिया का ये दस्तूर है, रिवाज है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इंसान किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके साथ भी इनडायरेक्टली एक पुर असरार तौर पे अच्छा होता है कुदरत की तरफ से। और अगर इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद उसमें जरूर गिरता है कभी ना कभी। वक्त जो है वो इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है, ऐसा कहा भी जाता है। और ऐसा अक्सर हमने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऐसी मिसालें देखी हैं। तब बात यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने मकाफात अमल कहा है, क्यों कहा है, उनका जस्टिस एक्स जस्टिस मुजाहिर नकवी से क्या मतलब लेना देना है, क्या आपस में दुश्मनी रही है? तो इस हवाले से आपको अंदर की बात बताएंगे। इसके अलावा जो एक बड़ी खबर यह है कि जिसने बिजली गिरा दी है मुजाहिर नकवी साहब पे, वो ये है कि उनका केस रेफरेंस एक दायर किया गया था जस्टिस मुजाहिर नकवी के हवाले से कि ये बदउनवान हैं, करप्ट हैं, दो नंबर हैं, और उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो कानून यह है कि जो भी रिजाइन देता है तो वो फिर अपना सब कुछ माल जान बचा लेता है, यानी फिर रेफरेंस पे कार्रवाई रुक जाती है और फिर पेंशन मिलती मिलती रहती है, और इनकी पेंशन 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा 2 सरकारी गाड़ियां, गार्ड, सिक्योरिटी, फ्री की बिजली, फ्री का पेट्रोल, बाहर के गैर मुल्की दौरे, परवाजों के टिकट, घर का किराया, बहुत कुछ मिलता है और सारी जिंदगी मिलता है जब तक जिंदा रहते हैं। लेकिन जस्टिस एक्स जस्टिस मुजाहिर नकवी के होश उड़ गए हैं, उनके हाथों के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रेजिग्नेशन के बाद भी जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई चलती रहेगी और इसका फैसला किया जाएगा। तो मुजाहिर नकवी ने तो इस्तीफा ही इसलिए दिया था कि वो अपनी जान बचा लेंगे, और जितनी अभी उनकी तनख्वाह है रिटायरमेंट के रेजिग्नेशन के वक्त, तो वो उनको पूरी जिंदगी मिलती रहेगी। तो जिंदगी भर अय्याशी ही अय्याशी, करप्शन के बावजूद। तो लेकिन अब जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला गया था, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी और फैसला आएगा, और फैसला आएगा तो जो मुजाहिर नकवी साहब हैं उनकी बदनामी मजीद बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तो अवाम जो है वो थू थू कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वो जिंदगी भर बड़ी करप्शन की है, बदउनवानी की है। अगर ये सच्चे होते तो डट के मुकाबला करते, अपने खिलाफ केस का रेफरेंस का सबूत पेश करते और सुरखरू होकर निकलते अदालत से, अपने हासिदीन पे, मुखालिफिन के मुंह पे तमाचा मारते सबूत दिखा के। लेकिन रेजिग्नेशन वो जज देता है ऑन ड्यूटी कि जब उसको पता होता है कि उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं, अब वो पकड़ा जाएगा, और अगर वो सबूत साबित हो जाते हैं तो उसको बरतरफ कर दिया जाएगा, उसके नाम से जस्टिस हटा दिया जाएगा, सारी पेंशन खत्म हो जाएगी, मराआत वापस ले ली जाएंगी, घर नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन काजी फाइज ईसा ने जो बयान दिया है तो लोग इस पे बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि भाई असल वजह यह है कि पाकिस्तान में जो करप्शन की बड़ी वजह यह है कि जो हमारे जज करप्ट हैं, अदालतें जो हैं वो अदल नहीं कर रही हैं। सारे जज बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं, खानदानी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसके साथ करप्ट भी हैं। और देखिए कि कितना अजीब कानून है कि आप सारी जिंदगी जो है वो फ्रॉड करते रहें, दो नंबरी करते रहें, गलत फैसले देते रहें जज बन के, और जब पकड़े जाएं तो रिजाइन करके अपनी जान बचा लें। तो लोगों का ये पुरजोर मुतालबा है, आवाम का ये पुरजोर जो है वो इसरार है कि जो एहतिसाब है वो सबका होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी नस्ल से हो, उसका कोई भी रंग हो, उसकी जो भी माली हैसियत हो या उहदा हो, तो पाकिस्तान में एहतिसाब सबका होना चाहिए। जब गरीब आदमी के लिए इतना सख्त कानून बन जाता है तो अमीर और ताकतवर के लिए भी उतना ही सख्त होना चाहिए। तो भाई जजों का ऐसे एहतिसाब क्यों ना हो, ये लोग करप्शन करें और फिर रिजाइन करके अपनी जान बचा लें और इज्जत बचा लें। इज्जत ना भी बचे तो इनको इज्जत की परवाह ही नहीं होती, क्योंकि अगर किसी इंसान को इज्जत का एहसास होता भी है तो वो दो नंबर काम दिल चाहे भी मजबूरी भी हो तब भी वो इंसान है वो अपने आप को रोक लेता है, तो बचा लेता है। तो लोगों का ये कहना है कि जस्टिस एक्स जस्टिस मुजाहिर नकवी का एहतिसाब होना चाहिए, उनको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए,
اور جتنے بھی جج ہیں اور پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں، سارے امیر اور طاقتور، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. خاص طور پہ عدالتوں کے جو معاملات ہیں، جو ججز کے معاملات ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو یہ صحیح فیصلے کریں گے. صحیح فیصلے اور وقت فیصلے جب عدالتیں انصاف دے رہی ہوں گی تو پاکستان میں امن و امان ہوگا، لوگوں کا اعتبار بھروسہ عدالتوں پہ قائم ہوگا، اور کرمنل مائنڈ جو لوگ ہیں پھر وہ ان میں سے بہت سارے کرمنلز جرم کرتے ہوئے گھبرائیں گے. تو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مقافات عمل ہوا ہے مظاہر نقوی کے ساتھ، تو یہ الطاف حسین کی بد دعا ہے، کیونکہ انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ غلط کیا تھا، زیادتی کی تھی. بھائی کیا یہ تھا جس کو اب میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا، شاید کسی کو نہیں پتا. تو انہوں نے کیا یہ تھا کہ 2015-16 کی یہ بات ہے، انہوں نے الطاف حسین صاحب کو بین کر دیا تھا. الطاف حسین صاحب کو برا بلا کہا تھا، ان پہ بین کر دیا تھا، اور ان کی جو بھی سیاست ہے، تقریر ہے، تصویر پہ پابندی لگا دی تھی. تو لوگوں نے اس بات کا برا بھی مانا تھا کہ الطاف حسین سیاستدان ہیں تو سیاستدانوں پہ سیاسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے جو نقوی صاحب ہیں، جو مظاہر نقوی صاحب ہیں، ان کو الطاف حسین صاحب کی بد دعا لگی ہے یا یہ کچھ اور معاملہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ چاہیں تو لائک کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں. ایم کے ایم پاکستان کے حوالے سے بھی ایک چیز ایڈ کر دیں کہ جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ NA-242 یعنی جو بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں سے الیکشن میں حصہ لیں گے. پہلے بہت ہی آرگومنٹس ہو رہے تھے، لین دین ہو رہا تھا مسلم لیگ نون کے شہباز شریف کے ساتھ، کیونکہ 2018 میں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا مقابلہ تھا یہی کراچی سے NA-242 بلدیہ ٹاؤن سے. پی ٹی آئی کے فیصل ووڈا کے ساتھ شہباز شریف جیت رہے تھے، لیکن پھر کچھ جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے فیصل ووڈا کو جتوا دیا. تو شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ اس بار یہ سیٹ وہ جیتیں، لیکن مصطفیٰ کمال نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی اس سیٹ پر سے اس کو جیتنے کے لیے. تو اب جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہی اس سیٹ پہ حصہ لیں گے، اور شہباز شریف صاحب اس سیٹ سے دستبردار ہو گئے ہیں. تو ایم کیو ایم کی جو پوزیشن ہے وہ بلدیہ کی اس سیٹ پہ جو کافی مضبوط ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ الیکشن 2024 میں یا 2018 سے بہتر پرفارمنس کر پائے گی؟ کیونکہ ان کی اس بار سیاسی تیاریاں زبردست ہیں. اور اندر کی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس بار پہلے سے کافی زیادہ سیٹیں جیتے گی، اور اس بار وہ حکومت بنانے میں مسلم لیگ نون کی اپنا ایک جو ہاتھ ہے، ایک سپورٹ ہے، تو وہ اپنا کردار ادا کرے. شکریہ.